BPH, पहले तो इसको जानते हैं। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोप्लाज्म बेसिकली, या इसमें हाइपोप्लास्टी भी लिख दिया जाता है। बेसिकली बिनाइन है क्या, पहले बिनाइन को समझ लेते हैं कि बिनाइन माने कि ऐसा ट्यूमर जो फैलता नहीं है, वो वहीं पर ही टिका रहता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर ट्यूमर होता है तो वो एनलार्ज भी होता है और वो दिक्कत भी देता है जब तक वो मैलिग्नेंट की स्टेज पे नहीं आता। अब अगर अपनी रिपोर्ट्स में देखोगे तो उसमें मैलिग्नेंट वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ, तो वो कैंसरस नहीं है क्योंकि वो अपने सेल डिवीज़न को डिवाइड नहीं कर रहा। और अगर वो बिनाइन है तो बिनाइन कैंसरस नहीं बनता जब तक वो मैलिग्नेंटी की पॉसिबिलिटी में नहीं आता। मान लीजिए कि वो डिवाइड नहीं कर रहा और सेल्स को डिवाइड करने के बाद वो फैल नहीं रहा, वो तब तक ट्यूमर जो है बिनाइन में ही रहता है। अब बिनाइन ट्यूमर जो होता है या बिनाइन जो BPH है, बेसिकली बिनाइन प्रोस्टेट जो हो रहा है, वो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं, पहले उसके बारे में बात कर सकते हैं। ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट हम 45 एज से अबव देखते हैं। 45 से एज से अबव मतलब कि उनकी एज जो है वो तकरीबन 45 साल से बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से फॉर एज फैक्टर, ठीक है, फॉर हैबिट जैसे कि यूरिन की हैबिट की वजह से वो इस जगह पे एंटर हो जाते हैं कि वो BPH में आ गए हैं। तो वो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, उसके पीछे अगर पेशेंट अभी मुझसे आस्किंग रखता ही है कि मेरे को क्यों हुआ, ठीक है, और बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि मेरा इन्फ्लेमेशन क्यों हुई है, मेरे को एनलार्ज क्यों हुआ है, तो उसके पीछे मैं आज रीज़न देना चाहता हूँ। देखो, एक हमारी आदत हो जाती है कभी कभी, जैसे कि हम यूरिनेशन करने जाते हैं तो यूरिन करते वक्त हमें जो दिक्कत आती है वो ये होता है कि हम रोक कर लेते हैं। मेल में ही ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है कि हम रोक लेते हैं, कंट्रोल करते हैं उसको। जैसे कि अगर मैं कहीं बिज़ी हूँ तो मैं 1 घंटा कंट्रोल करके यूरिन करने जाता हूँ, तो ये इफ़ेक्ट भी मेरे को प्रोस्टेट ग्लैंड पे एनलार्ज करने में हेल्प कर देता है और बढ़ाने में हेल्प कर देता है। उसके पीछे रीज़न ये रहता है कि ब्लैडर के नीचे है प्रोस्टेट ग्लैंड। समझिए, ब्लैडर है ऊपर, प्रोस्टेट है उसके नीचे। जब वो कंप्रेस होता है या ब्लैडर जब फूलता है तो वो बार बार दबता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और जितनी बारी वो दबता है या उस पर कुछ होता है तो वो क्या दिक्कत देता है कि एक एज पे, सर्टेन एज पे जाकर उसकी भी हार्म हो जाती है। या समझ लीजिए कि वो भी थक गया कि बार बार मेरे को ऊपर प्रेशर डाला रखता है, मेरे को ऊपर टाइट करके रखते हैं, अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं थोड़ा फैलना चाहता हूँ, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा फैल जाता है। इसीलिए जब आप यूरिन करने जाते हैं या यूरिन का प्रेशर लगता है तो आप कंट्रोल ना कीजिए, जैसे ही आपको यूरिन आती है आप यूरिन को रिलीज़ कीजिए। इसके साथ साथ एज फैक्टर की मान लीजिए कि अगर आपको मल्टीपल बारी UTI हुआ है आपके सर्टेन एज पे, हम नहीं कहते कि आप ओल्ड एज में ही हुए, बट आपको UTI मल्टीपल टाइम हो रहा है, बार बार आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ रही है, या UTI होकर जा चुके हैं, या बहुत बारी UTI होकर जा चुके हैं, तब भी हम ये देखते हैं कि प्रोस्टेट में एनलार्जमेंट आ जाती है। तो उसका इफेक्ट भी क्या होता है कि मल्टीपल टाइम्स UTI होना, ठीक है। UTI मानेगा कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन रहे हो या कोई भी ऐसे इन्फेक्शन रहे हो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं जिनको पहले ऑर्काइटिस या फ्यूनिकुलाइटिस बना होता है, उसके बाद भी पेशेंट देखते हैं जो हम प्रोस्टाइटिस बन गया या प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो गया, या प्रोस्टाइटिस से वो सीधा का सीधा प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में जाते हैं। तो ऐसा आप समझ लीजिए कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में, या जैसे मैं बोलूँ कि प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर एनलार्जमेंट है या वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो कोई ना कोई प्रेशर की वजह से बढ़ रहा है, या फिर मल्टीपल टाइम उसको इन्फेक्शन रहा है उसकी वजह से बढ़ रहा है। इसी के साथ अगर आपको प्रोस्टेट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या आपके पास रिपोर्ट है BPH की, बिनाइन प्रोस्टेटोमेगाली की, या बिनाइन प्रोस्टेट की कोई आपके पास रिपोर्ट है, तब भी आप मुझे शेयर करके मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, उसका राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक